जो दहशत गर्द हैं, जो कि खून के प्यासे हैं, जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनको ज़रा उनको नहीं भाती, जो कि अगयार के एजेंट हैं, मैं समझता हूँ कि उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। बलूचिस्तान के अवाम ने दहशत गर्दों का रास्ता रोकना है। तरक्की और खुशहाली और बदअमनी इकट्ठे नहीं चल सकते। दहशत गर्द खून के प्यासे अगयार के एजेंट हैं। जो लोग भटक चुके हैं उनको मिलकर वापस लाना है। बलोच भाइयों को अगर कोई शिकवा है तो बैठकर बात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। बोले, दहशत गर्द खून के प्यासे हैं, उन्हें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली ज़रा बराबर भी नहीं भाती। वज़ीर आज़म ने बताया, पंजाब के अपने हिस्से से बलूचिस्तान को MSc अवार्ड दिया जाए। पेट्रोल की कीमत में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान को पहुंचाया। 1000 अरब तरक्याती बजट में से 250 अरब रुपए सिर्फ बलूचिस्तान के लिए हैं। कोशिश होनी चाहिए कि ये फंड्स शफाफियत के साथ खर्च हों। पाकिस्तान ने भारतीय मुहिम जोई का जवाब ही नहीं दिया, बाजी पलट कर रख दी। भारत ने आइंदा कोई मिस एडवेंचर किया तो इससे भी कड़ा जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़े पैगाम। कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी की मुहाफिज है। हुकूमत और अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इक़दामात का भरपूर दिफा किया। भारत को जंगी और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा सलाहियतों के बाइस तारीखी कामयाबी मिली। उन्होंने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल बनने के हकदार हैं। पाकिस्तान को दरपेश खतरात रिवायती जंग तक महदूद नहीं रहे। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान के लोगों की तरफ से जो अजीम शान कामयाबी जिस तरीके से आपने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, हमने पूरे बलूचिस्तान के तूल और अर्ज में देखा कि लोगों ने इस खुशी को सेलिब्रेट किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशत गर्दों का मजहब है न कौमियत। भारत और बैरूनी आकाओं के कहने पर मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। कोयटा में ग्रैंड जिरगा से खिताब में कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द हुकूमत और अवाम को यकमाल नहीं बना सकते। कोई शक नहीं, बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। सूबे में ऑपरेशन बुनियाद मखसूस की कामयाबी का भरपूर जश्न मनाया गया। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशत गर्द तंजीमों को फितना और हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार्का हक में नाकामी की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ा दी। मासूम बलोच खवातीन और बच्चे निशाना। स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के हाथों मजदूरों का नाहक कत्ल। जाफर एक्सप्रेस, उजदार बस और सोराब हमला इसी सिलसिले की कड़ी है। फितना और हिंदुस्तान के हमले को भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने मजमूम प्रोपेगेंडे के लिए खूब उछालता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पूरी तरह मुतहरिक नजर आते। फितनतुल हिंदुस्तान के सोराब हमले में शहीद ADC हिदायतुल्लाह बुलेदी की नमाज जनाजा बाइला के भागनाड़ी में अदा। आला सिविल व अस्करी हुक्काम, कबायली माहिदीन, सियासी और समाजी शख्सियात और अवाम की कसीर तादाद की शिरकत। पुलिस और लेविस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। बलूचिस्तान असेंबली इजलास में सोराब हमले में शहीद ADC हिदायतुल्लाह बुलेदी के लिए फातिहा खानी। भारतीय प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का तोड़। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तान मिशन, अक़वाम मुत्तहिदा और कौंसल खाने के हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। कमेटी 2 जून से अपने दौरे का बाकायदा आगाज करेगी। वफ्द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सदर जनरल असम्बली, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती मिशंस, अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से मुलाकातें करेगा। वफ्द के अरकान पाक भारत हालिया कशीदगी सिंतास मुआहदे की एकतरफा मअतली पर दुनिया को आगाह करे। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हकीकत तस्लीम कर ली। सिंगापुर में जारी शंगरीला डायलॉग्स में जनरल चौहान का ब्लूमबर्ग टेलीविजन को इंटरव्यू। सवाल के जवाब में कहा, इस बात पर गौर करना होगा पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारत के तैयारे क्यों तबाह हुए। हमने झड़पों में तकनीकी गलतियां की जिनका इदराक है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पाक फजाइया के हाथों गिराए जाने वाले
भारतीय तैयारों की तादाद बताने से इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान से टैरिफ पर बातचीत के मुंतजिर। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। जनूबी एशियाई ममालिक टैरिफ से मुतालिक मुआहदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान को बरामदात पर 29% टैरिफ का सामना है। पाकिस्तान का तिजारती सरप्लस $3 अरब है। अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत में कशीदगी जौहरी तबाही का बायस बन सकती थी। पाक भारत एटमी जंग को तिजारत के बदले रोकने में कामयाब हुए। जंग करने वालों से तिजारत नहीं कर सकते। जंग बंदी पर पाकिस्तानी और भारतीय रहनुमाओं के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत ने अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल सस्ता करने की बजाय मजीद ₹1 महंगा कर दिया। कीमत ₹252.63 से बढ़कर ₹253.63 फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत का डीजल की कीमत में कोई तब्दीली न करने का फैसला। डीजल की फी लीटर कीमत ₹254.64 पर बरकरार। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने ओगरा और मुतल्लिका वजारतों की सिफारिश पर नई कीमतों का ऐलान किया। FBR मई का टैक्स वसूली हदफ हासिल ना कर सका। ज़राए के मुताबिक मई की टैक्स वसूली में 206 अरब रुपए के खसारे का सामना। FBR ने 30 मई तक 904 अरब रुपए जमा किए। मई में 1110 अरब रुपए हदफ मुकर्रर था। FBR ने रवा माली साल के 11 माह में 10,213 अरब रुपए के टैक्स वसूली की। 11 माह में 1027 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। माली साल के आखिरी माह में खसारा खत्म करने के लिए 2,121 अरब रुपए हासिल करना होंगे। रवा माली साल 12,334 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर है। IMF का बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली देने पर इजहार तशवीश, एतमाद में न लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब। तमाम इक़दामात मुशावरत से करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF से बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर वर्चुअल बातचीत होगी। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस ताहाल लीगल न होने पर तवानाई की वजाहत मांगी गई। मौशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। मई में हिस्सेस बाजार में गैर मामूली तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,11,000 से 1,19,691 पॉइंट्स पर पहुंच गया। सरमायाकारों ने $3.5 अरब मुनाफा कमाया। मकामी करेंसी में मुनाफे का हजम 983 अरब रुपए से जायद रहा। एक माह में 11 अरब शेयर्स के सौदे 562 अरब रुपए में तय पाए। गोल्ड मार्केट में सोना 1,400 रुपए महंगा हुआ। 3,45,800 रुपए का सोना महीने के इख्तिताम पर 3,47,200 रुपए का हो गया। 9 मई थाना रमना हमले और जलाओ घेराव केस का तफसीली फैसला जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। फैसले के मुताबिक 11 मुजरिमों को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सज़ा। दहशतगर्दी एक्ट के तहत जुर्म साबित होने पर ATC 7 के तहत भी 10 साल कैद। तमाम सज़ाएँ इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमान को 10 साल जेल की कैद होगी। सज़ा पाने वालों में नुशहरा से ज़रियाब खान, पारा चनार से मोहम्मद अकरम और मीरा खान शामिल। PTI के MNA अब्दुल लतीफ़, मर्दान से सैमुअल रॉबर्ट, कैलाश वैली से वज़ीरज़ादा को सज़ा हुई। हरीपुर का अब्दुल बासित, सरगोदा का शान अली और बाग का शाहज़ेब भी शामिल। इस्लामाबाद में मुक़ीम अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद यूसुफ और मानसेरा से सुहेल खान को सज़ा हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात। असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 5 अफराद जाँ बहक। लांडी फ्यूचर कॉलोनी में ट्रॉलर की टक्कर से 42 साल असिस्टेंट प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद जाँ बहक। हादसे के वक्त वो जिंदा थे और अपना नाम और पता खुद शहरी को बताया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ज्यादा खून बह जाने से उनकी मौत हुई। हादसे के बाद ट्रॉलर ड्राइवर फरार हो गया। डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से फूड राइडर मुर्तजा जाँ बहक हो गया। क्लिफ्टन, 3 तलवार, चौराहे फैसल और बल्दिया 2 नंबर के करीब हादसात में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रवां बरस कराची में ट्रैफिक हादसात में 370 से जायद अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं।
पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 52 संबड़ियाल में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। नून लीग के हिना अरशद वड़ाइच, PTI के फाखिर निशात घुम्मन, पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा और दीगर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हल्का में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,97,187 है। नून लीग के MP अरशद जावेद वड़ाइच के इंतकाल के बायस ये सीट खाली हुई थी, जहाँ उनकी बेटी हिना अरशद जावेद इलेक्शन लड़ रही हैं। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों की मवेशी मंडियों में चहल पहल बढ़ गई। मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। सरगोदा में सफेद रंगत गुलाबी आंखों वाले बैलों की जोड़ी के चर्चे। मालिक ने 50 लाख रुपए मांग लिए। शेखुपुरा मवेशी मंडी में खूबसूरत बकरे खरीदारों के मुंतजिर। पेशावर की मवेशी मंडी में बबलू बैल की धूम। लाहौर में सजे सवरे ऊंटों ने मवेशी मंडी की रौनकें दोबाला कर दी। इस्लामाबाद में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना। मलिका कोसार मरी में वक्फे वक्फे से बरसात। पिंडी घेब में गरज चमक के साथ बादल बरसे। गुजरात आला मूसा, खाड़ियाँ और जेहलम में बादल जमकर बरसे। खैबर में मूसलाधार बारिश से गलियां नदी नालों में तब्दील। दरियाई बाड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। इस दौर में बारिश से मौसम सर्द। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों ने रंग जमाया। बाबूसर टॉप पर रुई की गालों की बरसात। दिलफरेब नासिर ने सयाहों की खुशियां दोबाला कर दी। दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। 2 जून तक मजीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। शाबाश अरशद नदीम। पाकिस्तान की खेल के मैदान में भी भारत को फिर शिकस्त। अरशद नदीम का एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। कौमी हीरो ने फाइनल थ्रो 86.4 मीटर की। जनूबी कोरिया में हुए मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चारों वज़राए आला, गवर्नर्स, कौमी क़यादत की अरशद नदीम और कौम को फतह की मुबारकबाद। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम के आबाई गांव में जश्न। अहले खाना, दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों की ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम। वालिदा का कहना है बेटे ने एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की है, घर में कुरान खानी भी कराई है और मेरे बेटे ने इंशाअल्लाह ताला मेडल जीत लिया और जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया।